नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी अब अपनी मां की विरासत को बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। सवाल हुआ कि कांग्रेस क्या वापसी कर पाएगी। इस पर राहुल गांधी एकदम कुर्सी से खड़े हुए और कहा कि कांग्रेस ऐसे खड़ी हो जाएगी जैसे मैं उठा हूं। इस बात को 12 साल बीत गए। कांग्रेस न यूपी के चुनाव में उठ पाई और न ही लोकसभा चुनाव में। 2004 में अमेठी से राहुल गांधी ने राजनीति की शुरुआत की, लेकिन 5 साल पहले यानी 2019 में अमेठी ने राहुल गांधी की झोली में जीत नहीं डाली। अब राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी और मां सोनिया गांधी की छोड़ी हुई सीट रायबरेली को चुन लिया। लेकिन क्या रायबरेली राहुल के लिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है या फिर मुश्किल। महीने भर से ज्यादा वक्त से अमेठी और रायबरेली सीट पर चल रहे सियासी सस्पेंस को विराम देने वाला फैसला 3 मई को समाप्त हुआ। कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया है, जबकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उनको मौका दिया है। रायबरेली में फुर्सतगंज की हवाई पट्टी पर शुक्रवार को चार्टर्ड प्लेन उतरा। इससे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता उतरे। इसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन का पर्चा भर दिया, जबकि अमेठी सीट को इस बार परिवार के पुराने साथी और अब तक मां सोनिया के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा के लिए छोड़ दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि भैया के लिए मैं बहुत खुश हूं और भैया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वह दोनों सीटों यानी वायनाड और रायबरेली से पक्का जीतेंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि अमेठी में फिर से स्मृति ईरानी से उन्हें हार का डर था, इसलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली से नामांकन करना भावुक पल था। मां ने भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है। अमेठी और रायबरेली उनके लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही परिवार हैं। बता दें कि रायबरेली वो सीट है जो साल 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस नहीं हारी। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ इस सीट पर चुनाव जीती। और बता दें कि रायबरेली वो सीट है जहां 72 साल के इतिहास में 66 साल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। जब अब तक हुए 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 72 साल में गांधी परिवार से 7 लोग सांसद चुनाव लड़े और इसमें से 5 सदस्य सांसद बने। 20 साल से रायबरेली ने सोनिया गांधी को सांसद चुना है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी को आखिर ये भरोसा क्यों है कि कांग्रेस अब रायबरेली भी अमेठी की तरह हार सकती है। जबकि प्रियंका गांधी मां सोनिया के हवाले से लिखती हैं कि ये परिवार दिल्ली में अधूरा है जो रायबरेली आकर पूरा होता है। तो जिस रायबरेली को गांधी परिवार अपने साथ चट्टान की तरह जुड़ा हुआ मानता है, वहां क्या वोट टूट रहा है? इस सवाल की वजह समझिए। 2009 में सोनिया गांधी को 72.23% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3.82% वोट मिला। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तब वोटों का अंतर 68.41 का था। इसके बाद 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले और बीजेपी को 21.5 वोट मिले। यानी कांग्रेस को -8.43% को वोट का नुकसान हुआ और बीजेपी को +17.23 वोट का फायदा हुआ। दोनों पार्टियों के वोट का अंतर घटकर 42.75% हो गया। 2019 में सोनिया गांधी को 55.78% वोट मिले और बीजेपी को 38.35% वोट मिले। यानी कांग्रेस को -8 का नुकसान हुआ और बीजेपी को +17.3 का फायदा हुआ। जीत हार का अंतर घटकर 17.43% रह गया। अब चौथी और अहम बात यह है कि रायबरेली में पिछली बार बीजेपी को 17.43% वोट के अंतर से हारी थी और लगातार 2 चुनाव में 17% से ज्यादा वोट बढ़ती आ रही है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों आए? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस कहती है कि रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं, इंदिरा गांधी की सीट रही है और कांग्रेस बताती है कि ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कांग्रेस का कर्तव्य है। लेकिन क्या अब की बार अमेठी छोड़कर रायबरेली में जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने आए राहुल गांधी के लिए दिक्कत इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि इसी रायबरेली सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीट में से 3 पर कांग्रेस की जमानत तक विधानसभा चुनाव में जब्त हो चुकी है। रायबरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट आती है। यहाँ की शहर वाली सीट से बीजेपी की अदिति सिंह विधायक हैं, जबकि बाकी 4 विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनमें भी ऊंचाहार सीट से एसपी के विधायक मनोज पांडे को बीजेपी राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने समर्थन में ला चुकी है। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के आईने में रायबरेली का समीकरण समझिए। बता दें कि रायबरेली की 5 विधानसभा में ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बन सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी छोड़कर
रायबरेली का रुख करने वाले राहुल गांधी क्या मां की विरासत को बचा पाएंगे? आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।